हेलो व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम एक नजर में। इसमें आज हम बात करेंगे इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, संक्षिप्त में ओआईसी की। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे, फिर इसकी प्रकृति को समझेंगे कि किस प्रकार का संगठन है, फिर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हुए इसकी सदस्यता पर बात करेंगे, इसके उद्देश्य को समझेंगे, इसकी कार्यप्रणाली पर बात करेंगे और फिर भारत और ओआईसी के पक्ष को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय की। तो इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को की गई थी। इसका सचिवालय सऊदी अरब के जिद्दा में है और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 57 है। इसके महासचिव की बात करें तो हुसैन ब्राहिम ताहा नवंबर 2021 से इसके 12वें और वर्तमान महासचिव हैं। इसकी प्रकृति की बात करें तो ये मुस्लिम बहुराष्ट्रों का एक अंतर सरकारी संगठन है और दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन भी है। ओआईसी का संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी प्रतिनिधि मंडल है और संगठन के अनुसार बात करें तो ये मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज है। चलिए अब नजर डालते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। तो इसकी स्थापना यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की आपराधिक आगजनी के बाद की गई थी। ये मोरक्को के रबात में आयोजित प्रथम इस्लामी शिखर सम्मेलन के निर्णय द्वारा गठित किया गया था। पहले इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, जिसे 2011 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित विदेश मामलों की मंत्री परिषद यानी सीएफएम की 38वीं बैठक में इसका नाम बदलकर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी कर दिया गया। अब इसकी सदस्यता की बात करें तो इसके प्रमुख सदस्य देशों में शामिल हैं अजरबैजान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिबूती, मिस्र, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, कतर, सेनेगल, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान आदि। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र विश्व के 4 महाद्वीपों में विस्तृत हैं। इसके 5 पर्यवेक्षक सदस्य देशों में शामिल हैं बोस्निया एवं हर्जेगोविना, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, थाईलैंड साम्राज्य, रूसी संघ, साइप्रस तुर्की गणराज्य। इसके 5 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संगठनों में शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी एनएएम, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, अफ्रीकी संघ और आर्थिक सहयोग संगठन। इसके मुस्लिम समुदाय या संगठन की बात करें तो इसमें शामिल है मोरो नेशनल लिबरेशन फ्रंट और इस्लामिक संस्था है ओआईसी सदस्य देशों का संसदीय संघ यानी PUOICM। अब बात करें ओआईसी के मुख्य उद्देश्य की तो इसमें शामिल है वैश्विक समुदाय के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और सुरक्षा करने के प्रयास करना। वहीं इसके अन्य उद्देश्यों में शामिल है ओआईसी सदस्य देशों के बीच एकजुटता स्थापित करना, मुस्लिम समाज में बढ़ते असंतोष को रोकना, सदस्य राज्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा, मानवाधिकार परिषद व अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट रुख अपनाने को सुनिश्चित करना आदि। चलिए अब नजर डालते हैं ओआईसी की कार्यप्रणाली पर। तो इसमें शामिल है इस्लामिक शिखर सम्मेलन। ये संगठन का सर्वोच्च स्तर का निर्णय लेने वाला निकाय है जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। अगला है विदेश मंत्रियों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, संक्षिप्त में CFM। ये शिखर सम्मेलन के बाद ओआईसी का निर्णय लेने वाला द्वितीयक अंग है। ये वर्ष में एक बार सदस्य देशों में से किसी एक में आयोजित की जाती है। अगला है स्थायी समितियां यानी स्टैंडिंग कमिटीज। संगठन और सदस्य देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को और ज्यादा संबोधित करने के लिए स्थायी समितियों की स्थापना की गई है। राजा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्थायी समितियों की अध्यक्षता करते हैं। ये समितियां शिखर सम्मेलन के प्रस्तावों और विदेश मंत्रियों की परिषद के सुझावों के अनुसार स्थापित की जाती हैं। अगला है कार्यकारी समितियां यानी एग्जीक्यूटिव कमिटीज। कार्यकारी समिति में 8 सदस्य होते हैं जिनमें शिखर सम्मेलन और CFM ट्रोइका यानी पूर्व, वर्तमान और भावी अध्यक्ष, सऊदी अरब सचिवालय के मेजबान के रूप में और साथ ही ओआईसी के महासचिव शामिल होते हैं। इसके बाद है जनरल सचिवालय यानी जनरल सेक्रेटेरिएट। ये ओआईसी की प्रशासनिक शाखा है। ये इस्लामिक शिखर सम्मेलन तथा CFM के निर्णयों को लागू करने हेतु जिम्मेदार है तथा सूचनाओं के आदान प्रदान एवं समन्वय केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। चलिए बात करते हैं ओआईसी चार्टर की। तो ओआईसी एक चार्टर का पालन करता है जो इसके संचालन तंत्र को निर्धारित करता है। ये संगठन के उद्देश्यों और सिद्धांतों तथा सदस्य राज्यों के बीच एकजुटता व सहयोग को मजबूत करने हेतु मौलिक उद्देश्यों को निर्धारित करता है।
ओआईसी का पहला चार्टर 1972 में आयोजित तीसरे ICFM सत्र में अपनाया गया था। इसके बाद इसे कई बार संशोधित किया गया। इसका वर्तमान चार्टर मार्च 2008 में सेनेगल के डकार में आयोजित 11वें इस्लामिक शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। ये सदस्य राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने के साथ ही इस्लामिक शिक्षाओं और मूल्यों से निर्देशित व प्रेरित करने पर बल देता है। चलिए बात करते हैं भारत और ओआईसी की। तो भारत इसका सदस्य नहीं है, हालांकि भारत को रबात में संस्थापक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। दरअसल भारत धर्म पर स्थापित किसी भी संगठन में शामिल होने का पक्षधर नहीं है। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।